बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर वालों, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और जो बच्चे हमारे पास 2026 में पेपर देंगे न्यू सिलेबस के मुताबिक उनके लिए ये वीडियो है। आज से थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि राना सिकंदर हयात साहब ने कहा कि नाइन्थ क्लास और अदर ग्रेड्स। अब नाइन्थ क्लास तो लोगों ने वाज़ेह लिखा हुआ है, अब अदर ग्रेड्स के अंदर तो फर्स्ट ईयर भी आती है। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। नाइन्थ का पक्का हो गया कि नाइन्थ का हमारे पास सिलेबस कम होना ही होना है। तो अभी दूसरी क्लासेस का भी नहीं पता लगा, फर्स्ट ईयर का भी नहीं पता कि सिलेबस कम होगा या नहीं। तो जिस तरह ही हमारे पास कोई खबर आई तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अब मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक पैकेज लेके आऊँ, बच्चों को चीज़ों को समझाऊँ कि 500 प्लस मार्क्स जो बच्चे टॉपर हैं, टॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे अपने मार्क्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, मैंने कहते हैं कि हमने 500 प्लस का टारगेट बनाना है कि हमने इतने मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना, तो वो ये वीडियो सुने और दूसरे बच्चे भी सुने, क्योंकि उसमें इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का पेपर कितने नंबर का आना है और हमारे पास उसका पासिंग फार्मूला कितना होगा। आज से थोड़े दिन पहले स्कीम ऑफ स्टडी हमारे पास आई थी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। उसमें हमारे पास स्कीम ऑफ स्टडी में अभी तक 33% तक ही नंबर लिखे हुए हैं। 2025 से 2027 तक जो हमारे पास आई थी आपकी स्कीम ऑफ स्टडी, तो उसमें अभी तक 33% ही लिखे हुए हैं कि बच्चे 33% वाला ही पास होगा। तो उसके मुताबिक 33 वाले के मुताबिक हमने देखना है कि हम नंबर हमने कितने लेने हैं सब्जेक्ट में, हमारा पेपर इसका कितने नंबर का आएगा, और हमें टिप्स दे दें कि सर हम किस तरह अपने 500 प्लस मार्क्स हम हासिल कर सकें फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमारा न्यू सिलेबस है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 प्लस मार्क्स हासिल करने का सादा फार्मूला है। फर्स्ट ईयर की जितनी भी किताबें आपकी, जितने भी ग्रुप्स की, वो उनमें आपको मैं बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। जब का आपका पहला हिस्सा नंबर 1 है, इसमें हिसाब किताब करेंगे। इंग्लिश का आपका जो पेपर होना है वो 100 नंबर का आना है, ठीक है ना, और 33 नंबर। अब ये वीडियो देख लेना, स्किप करके देखना, ये कोई आपके लिए फ़ायदा नहीं, चीज़ों को समझाऊंगा तो फिर आपको फ़ायदा होगा। 33 नंबर वाला पास है, यानी कि 100 में से अगर आप 33 नंबर लेते हैं तो आप इंग्लिश में पास हैं। तजमतुल कुरान का पेपर 50 नंबर का है, 33% उसके कितने बनते हैं 50 में से, अगर आप 17 नंबर लेंगे तो आप क्या होंगे, तजमतुल कुरान में पास होंगे। फिज़िक्स का पेपर आपका 85 नंबर का होगा, इसका 33% कितना होगा कि 85 में से आपने 28 नंबर आपने लाजमी लेने हैं फिज़िक्स में, तो फिर आप पास होंगे। केमिस्ट्री में भी इसी तरह ही है, केमिस्ट्री में भी आपने 33% लेने हैं और 28 नंबर वाला पास है। अब कंप्यूटर का पेपर 60 नंबर का होता है, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो ज़्यादा नंबर के हो जाता है, तो इसका 33% कितना होगा, यानी कि 20 नंबर आपको लेने पड़ेंगे कंप्यूटर में पास होने के लिए। मैथमेटिक्स का पेपर भी आपका 100 नंबर का है और इसमें से भी आपको 33 नंबर लेने पड़ेंगे। उर्दू का पेपर भी आपका 100 नंबर का है, इसमें से भी आपको 33 नंबर लेने पड़ेंगे, यानी कि 33 नंबर वाला पास है, ठीक है ना। अब ये तो बच्चे हैं कि जो पास होना चाहते हैं, पासिंग फार्मूला है, पासिंग मार्क्स हैं ये, ठीक है ना। इसके बाद देखें 50 नंबर का आपका इस्लामियात का पेपर है, तो इसमें से भी आपको 17 नंबर लेने हैं। बायो का पेपर आपका 85 नंबर का है और इसमें से आपको 28 नंबर लेने हैं। अब 33 नंबर वाला पास होना है, बच्चे ये नंबर ले लेंगे तो वो पास हो जाएंगे। अब जिन लोगों ने 500 प्लस का स्कोर करना है तो वो हर सब्जेक्ट में कम से कम 70 या 75 नंबर फ़ीसद नंबर हासिल करें। जिस तरह कि आप इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आपको 33 नंबर नहीं लेने 100 में से। 100 में से अगर आप पास होना चाहते हैं तो फिर 33 लें। तो अगर तो आप टॉप करना चाहते हैं, 50 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आप 100 में से 70, 75, 80 नंबर लें, तो फिर आपका 500 प्लस होने हैं। तो ये आपका जो है ना ऊपर वाला ये पासिंग फार्मूला है। अब ये लाइन आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बतानी है कि 75% का आप हदफ रखें कि हर सब्जेक्ट में हमने इतने लेना है अगर हम 500 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं। ओके जी, अब नीचे आ जाए बेटा जी। अब नीचे हमारे पास ये है कि ज़बरदस्त आपको शाहजेब भाई ने गाइडेंस दे दी है, ठीक है ना। शाहजेब भाई ज़बरदस्त आपके लिए मैं गाइडेंस लेके आया हूँ। आपने बिल्कुल ठीक है, बच्चों को ऐसी गाइडेंस चाहिए जो सिर्फ नसीहत ना लगे बल्कि इल्मी तौर पर आसान हो, रोज़ाना फॉलो कर सकें बच्चे, ठीक है ना। अब ये आपने दिलचस्प होकर ये आपने चीज़ों को देखना है। सबसे पहले 500 प्लस मार्क्स लेने की गाइडेंस, आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सुबह उठे, सुबह की रूटीन मैंने एक टाइम टेबल भी आपको बना के दिया था, वो भी जाके देखें, बहुत चीज़ें मैंने आपको बेटा बना के दी हैं, ठीक है ना। तो सुबह की रूटीन देखें कि सुबह की रूटीन में आप क्या करें कि सुबह उठें, नमाज फजर के बाद 1-2 घंटा स्टडी करें। सुबह का वक्त होता है, दिमाग आपका फ्रेश होता है, तो आप 1-2 घंटा स्टडी करें।
फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री जैसे सख्त जो टॉपिक्स हैं उसे वक्त दें, ठीक है ना। 1-2 घंटा उसको 1.5 घंटा सुना, सुबह के वक्त टाइम दे। जब आप सुबह नमाज फजर अदा करते हैं अब तो नमाज जल्दी हो जाती है, लेट होती है, ठीक है ना। अब नमाज आपकी सूरज कितने बजे आपका होता है तलू, वो आपका 5 बजे होता है, ठीक है ना। तो ये जी आप सुबह आपने उठना है और फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाए, नोट्स आपने खुद लिखें, हमसे लेना चाहते हैं तो हमसे ले लें, ठीक है। नकल ना करें, जब आप खुद लिखेंगे तो 3 गुना ज़्यादा याद रहता है, ठीक है ना। नकल ना करें, नोट्स हमसे ले लें, याद आप खुद करते जाएं, आपका 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। नकल नहीं आपने किसी की करनी, ठीक है ना। डेली एक छोटा सा टारगेट सेट करें, मसलन आज हमने फिजिक्स के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल मुकम्मल करने, ये हमने टारगेट रख लिया। सुबह उठें, सुबह नमाज फजर अदा करके एक टारगेट बनाएं, ठीक है ना, कि हमने आज ये काम मुकम्मल करना है कि हमने फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो हमने करने ही करने हैं। उर्दू का जो सबक नंबर 4 है उसके मायने याद करने ही करने, ये मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। अब आगे आ जाएं, ठीक है ना। अब आगे स्टडी हिस्सा नंबर 2 है स्टडी का तरीका, हाउ टू स्टडी स्मार्ट नो हार्ड, यानी कि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है और आपने क्या करना है, अपने आप को सख्त नहीं बनाना। हर चैप्टर को 3 मरहलों में तैयार करें। स्टेज 1 क्या हो कि पढ़ें चैप्टर को समझें, फिर स्टेज 2 में क्या हो नोट्स बनाएं, हमसे ले लें। स्टेज 3 में आप क्या करें, सवालात को लिख कर खुद हल करें, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप में आपने क्या करना है, चैप्टर को मुकम्मल करना है, ओके जी। आप चैप्टर को मुकम्मल करें इन 3 स्टेप्स में, ओके जी। अब नीचे आ जाएं। अब नीचे हमारा आज ये माइंड मैप क्या होना चाहिए कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के जो फार्मूले हैं, कंप्यूटर की कमांड्स हैं या उर्दू के शेयर हैं, सबको रंगीन चार्ट में लिखकर कवर कर लें, ठीक है ना। रंगीन चार्ट में लिख लें, आप बस स्टिकी नोट्स ले लें, स्टिकी नोट्स ले लें, उसमें आप इसको लिख लें, ठीक है ना। और फिजिक्स यानी कि रंगीन चीज़ें हो जाए ना, चार्ट्स के ऊपर लिखी हो तो पढ़ने का मज़ा आता है। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के फार्मूले हैं, कंप्यूटर्स के हमारे पास कमांड्स हैं, उर्दू की शेर वगैरह, ये आप रंगीन सफ़े में लिख लें। अब उसके बाद देखें कि आप 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक लें, ठीक है ना, फिर दोबारा पढ़ें। इससे दिमाग बोर नहीं होगा, याददाश्त 60% आपकी बेहतर रहेगी। अगर आप 2-2 घंटे पढ़ते जाएंगे तो पिछला याद नहीं होना, पिछला भूलते जाना, अगला आप याद करते जाएंगे। तो ये काम नहीं करना कि 25 मिनट आपने पढ़ना है, ठीक है ना, 5 मिनट आप ब्रेक ले लें, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। तो इस तरह जी आपका जो है ना पढ़ाई का तरीका भी आपका अच्छा हो जाएगा। अब आपका हिस्सा नंबर 3 है कि याद रखने के टॉपिक्स, मेमोरी बूस्टर टिप्स, ये आपकी क्या होने चाहिए। रिपीटेशन करें, कामयाबी के लिए जो चीज़ 3 बार दोहराई जाए वो दिमाग में सेट हो जाती है। पहली बार पढ़ें, दूसरी बार अगले दिन रिवीजन करें, तीसरी बार एक हफ्ते बाद रिव्यू करें। अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं फिजिक्स के, पहले आप उसको पढ़ें, एक मरतबा न्यूमेरिकल को समझें, फिर उसको अगले दिन उस न्यूमेरिकल को करें, ठीक है ना, करके रिवीजन करें। रिवीजन करके हफ्ते बाद फिर उसको देखें। अब एक मरतबा कर लिया, साल के एंड में करेंगे, वहाँ करेंगे, तो ये काम नहीं करना। एक मरतबा आपने कर लिया तो उसको 3-3 मरतबा रिवीजन करें, मेमोरी को अपनी को बूस्ट करें, ठीक है ना। सेल्फ टेस्टिंग करें किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर से कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस पूछें, ठीक है ना। आप घर वालों से, अपने मामा पापा से, बड़े बहन भाइयों, छोटे बहन भाइयों से कहेंगे यार मुझे ये क्वेश्चन पूछें, ठीक है ना। और आप उसके छोटे छोटे आंसर या खुद माइनर के सामने आंसर बोलें, ठीक है ना। मिरर के सामने आंसर बोले, आप मिरर आगे रख लें, शीशे के सामने खड़े होकर आप आंसर बोलते जाएँ कि अपने आप को खुद सुनाएं, ठीक है ना। तो ये हिसाब होता है। अब एग्जाम्पल याद करें, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो फार्मूले हैं किसी प्रैक्टिकल मिसाल से याद करें। जैसे फिजिक्स का लाया तो उसी मिसाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बनाएं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से याद करें। अब न्यूटन्स का ला है उसको एग्जाम्पल से बनाएं, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स के लाज वगैरह हो जाते हैं उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बताएं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएँ। उसके बाद आ जाए रोज़ाना का हफ्ते का प्लान देख लें कि मंडे वाले दिन आप करें कि फ़िज़िक्स और इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, ये आपको बता रहा हूँ। उर्दू वाले दिन जुमेरात मंगल वाले दिन केमिस्ट्री और उर्दू कर लें। वेडनेसडे वाले दिन मैथ और इस्लामियात कर लें। थर्सडे वाले दिन बायो कंप्यूटर या तर्जमतुल कुरान कर लें। फ्राइडे वाले दिन उसकी रिव्यू और टेस्ट कर लें। और सैटरडे वाले दिन वीक पॉइंट्स रिव्यू करें। वीक पॉइंट्स आपके यार मुझे इस चैप्टर में ये लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, ये कर लूँ, तो ये सैटरडे वाले दिन ये कर लें। फिर आपके जो बाद आप संडे वाले दिन फ्री डे है, हल्की सी रिवीजन करें, न्यू चैप्टर को रीड करें, फिर आप उस तरह अपनी बना लें टिप्स। तो ये भी मैंने आपको हफ्ते बार की भी टिप्स बना दी। ये अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो आप 500 प्लस क्या कि 500 550 ले लेंगे जो बच्चे लेना चाहेंगे, ठीक है ना। आप नीचे आ जाएं। पेपर में मार्क्स बढ़ाने की टिप्स क्या है, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स आपकी क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर साफ करें, मार्क नीली रोशनाई से सही करें, आंसर अलग लाइनों में लिखें। एग्जामिनर को आसानी से, अगर आपने ये आंसर लिखा है तो उसका जो अगला आंसर दूसरा वो उसके नीचे ना लिखें, एक लाइन छोड़ दें। ये वाली जो लाइन है इसको छोड़ के आप नीचे शुरू करें तो एग्जामिनर को भी पता चले कि यार हम इस तरह कर रहे हैं। हम जब पेपर चेक करते हैं तो हमारे पास कीची मीची वजह होती है ना, हमें पता चलता है क्या करना, फिर हम बोर ही हो जाते हैं, गुस्सा आता है, फिर हम क्रॉस ही लगा देते हैं।
तो इस तरह ना करें, एग्जामिनर जो होता है वो बहुत अका हुआ होता है पेपर चेक कर करके। डायग्राम्स लाजमी बनाएं, जैसा कि फिजिक्स की डायग्राम्स है, पेंडुलम्स वगैरह, इनकी बायो की डायग्राम्स होती हैं, केमिस्ट्री की बायो की ज़्यादा होती हैं, फिजिक्स की ज़्यादा होती हैं, केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो डायग्राम्स लाजमी बनाएं। स्पेलिंग मिस्टेक से बचें, 2 से 3 नंबर हर पेपर में सिर्फ प्रेजेंटेशन से बनाए जाते हैं। यानी कि अगर आपने प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, अपना अगर लिखा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लिखा, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, जिस तरह मैंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इस तरह पॉइंट्स बना के, जैसे आप उर्दू में सुर्खियाँ कहते हैं पंजाबी में, तो उस तरह बना के लिखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है आपने, ठीक है ना। टाइम को डिवाइड कर लें, 20 मिनट आपके अब हर सब्जेक्ट में आपके होते हैं, ऑब्जेक्टिव के 40 मिनट आपके शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, और 40-45 मिनट आप लॉन्ग क्वेश्चन को दे दो, आपका पेपर पूरा हो जाना है, ठीक है ना। अब नीचे आ जाए, रिवीजन शेड्यूल आप क्या करें कि हर दिन रात सोने से पहले 15 मिनट 2 डे रिवीजन करें कि हमने पूरे दिन में पढ़ा क्या है। रात को सोएं, जब अपने बिस्तर पर जाएं तो आप पूरा दिन देखें कि यार मैंने पूरे दिन में पढ़ा क्या है, ठीक है ना। तो ये देखें। उसके बाद हर हफ्ते जुमा या हफ्ता को वीकली रिवीजन करें, जुमा को मैंने बताया, और हफ्ते को आपने वीकली रिवीजन करनी है। हर माह एक फुल सिलेबस मिनी टेस्ट लें, छोटा सा अपना एक टेस्ट ले लें, मैं बना के दे दूँ करूँगा, ठीक है ना। मुझे मैसेज किया करें, ठीक है ना, हासिल करें। अब आखिर आपकी 7वां क्या है कि आप मोबाइल फ़ोन सिर्फ 1 घंटा रोज़ाना, वो भी पढ़ाई के बाद। मोबाइल फ़ोन में भी वही देखिए जो मैं जो वीडियो बना रहा होता हूँ वही देखें। अगले दिन का प्लान रात को बनाएं, रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना लें कि यार अगले दिन मैंने ये वाले टारगेट्स को पूरा करना है और करना है। घंटे नींद लाजमी है, 7 घंटे आपकी नींद लाजमी है, थके दिमाग से याद नहीं होता। 7 घंटे आपने दिहाड़ी में सोना ही सोना है, ठीक है ना। अब ये रात को ही सोना है, ठीक है ना। नमाज और वालदैन की दुआएं हमेशा साथ रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ यही कहता हूँ, ये प्लान की, कोई नमाज़ पढ़ते जाएँ, ठीक है ना। पानी ज़्यादा पिए और हल्की चहलकदमी करें, दिमाग फ्रेश हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पानी लाजमी साथ पीते जाएं, खुश गले से ना पढ़ें तो याद नहीं होता जल्दी। हल्की वॉक कर लें, चहलकदमी, अपने कमरा एक अलहदा ले लें, ठीक है ना। ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये मेरा एक अलहदा कमरा पूरा सेटअप होता है, अगर किसी वीडियो में आपने देखा हो पूरा सेटअप है मेरा इधर, तो हल्की चहलकदमी कर लिया करें। तो ये आपकी एक्स्ट्रा हैबिट्स होती हैं, स्मार्ट हैबिट्स टॉपर रूटीन के लिए। उसके बाद आपका 500 प्लस मार्क्स लेने का फार्मूला आपका क्या है कि आपने क्या करना है कि रोज़ाना कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 6 घंटे पढ़ाई करनी है। हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स मजबूत करें, चैप्टर वो मजबूत करें जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। हर हफ्ते एक टेस्ट लें, प्रेजेंटेशन पर मेहनत करें, नींद दुआ और फोकस, नींद भी लें, दुआ भी करें, फोकस भी करें। तो ये आपका 500 प्लस मार्क्स लेने का ये सादा आखिर में मैंने निचोड़ बता दिया कि ये आपका निचोड़ है आखिर में। तो आपने ये जी 500 प्लस मार्क्स अब आपके कहीं नहीं गए। अब ये 8 टिप्स हैं, 8 टिप्स की भी आगे मैंने बुलेट्स पॉइंट बना दिए हुए हैं। तो ये आप अगर PDF फॉर्म में चाहते हैं तो हमसे ले लें, आपको मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप इसको अपनाएं, आपके लिए प्लान मैंने बहुत बनाए हुए हैं, आप इसको काम करें, आपका इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके 500 प्लस कहाँ के आपके 500 550 से 550 ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैंने बना दी हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।